हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं विश्वास करता हूं कि आप घर में ही होंगे और अच्छे होंगे। आइए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन आज के सेशन में कुछ हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का फार्मूला भी बताएंगे। जिनको याद होगा उनके लिए अच्छे हैं और जिनको याद नहीं होगा उनको ध्यान भी रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं छोटा सा टी रेशियो का फार्मूला। जैसे कि टी रेशियो का फार्मूला दोस्त आप पहले से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। ये फार्मूला आप पूर्व क्लास से भी पहले से भी पढ़ के आए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला निकलेगा और केवल कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें अगर हम निकालते हैं केवल साइन स्क्वायर थीटा तब 1 माइनस, ये कॉस स्क्वायर प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर केवल कॉस स्क्वायर थीटा हम रहने देते हैं तो माइनस में चला जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप दोनों फार्मूला को देखे हैं दोस्त। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक से दो फार्मूला निकला। अब देखिए दूसरा से भी दो निकालेंगे। जैसे कि दोस्त आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो इससे देखिए केवल सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होगा और केवल टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम देखना चाहते हैं तो 1 प्लस, ये माइनस में है तो साइड चेंज होगा तो किस में जाएगा, प्लस में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दोस्त केवल टेन स्क्वायर थीटा देखना चाहते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा, तो मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा यही रहेगा तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। अगर टेन स्क्वायर थीटा देखना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो दोस्त यहां भी देखिए अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब दोस्त तीसरा हम देखते हैं। तीसरा अगर बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस, माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा, साइड चेंज होगा क्या होगा, प्लस में। और दूसरा देखिए दोस्त केवल कॉट स्क्वायर थीटा, तो मान लेते हैं ये कॉट स्क्वायर थीटा यही है, एक प्लस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस में, माइनस में आ जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो देखिए यहाँ भी दो फार्मूला निकल गया। तो दोस्त यहाँ आपको समझना यह है, जैसे कि देखिए अगर रूल, अगर मेरा अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे, दूसरा अगर बात करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे, और तीसरा बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे। देखिए ये तीनों 1 2 3 तीनों कॉन्सेप्ट पर देखिए तीन रूल हम बता रहे हैं। 3 कॉन्सेप्ट 3 रूल्स। आप देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तब फार्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तब फार्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर। तो देखिए 1 में माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 में माइनस या तो कॉस स्क्वायर थीटा या तो साइन, और एक्स स्क्वायर है तो आप इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो या तो मानना पड़ेगा आपको कॉस थीटा या तो मानना पड़ेगा साइन थीटा। अगर 1 माइनस में रहता है, माइनस में अगर एक्स स्क्वायर रहता है तो या तो मानेंगे कॉस थीटा या तो मानेंगे साइन थीटा, तब इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा से देखिए, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप अच्छे से फार्मूला देखेंगे, अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा ना। अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो या तो मान सकते हैं टेन थीटा और या तो मान सकते हैं कॉट थीटा। ये समझ में आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो यहां जो एक्स मानेंगे
या तो आप मानेंगे कॉसेक थीटा या तो आप मानेंगे सेक थीटा। क्या मान सकते हैं? कॉसेक थीटा या तो आप मान सकते हैं सेक थीटा। तो दोस्त इसको आप क्या करेंगे, अपने नोट कॉपी में नोट कर लेंगे। दोस्त हम आपको फर्स्ट रूल बताते हैं। फर्स्ट रूल में आप देखिए, अगर आप नहीं जानते अच्छी तरह से देखिए, आपका इनवर्स फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको दिया रहे इफ होल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन तब x बराबर क्या मान सकते हैं आप? इसमें x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए भी है, तो या तो मान सकते हैं ए साइन थीटा या तो मान सकते हैं ए कॉस थीटा। तो x स्थान पर क्या मान सकते हैं? या तो मान सकते हैं ए साइन थीटा या तो मान सकते हैं ए कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखिए अगर यहाँ पर ही हम मान लेते हैं, इसमें या तो मान सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां लिख दिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें हम बैठाते हैं, इसमें हम मान सकते हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो दोस्तों साइन थीटा आप रखेंगे तो यहां पर ही देखिए ए स्क्वायर और एक्स स्थान पर क्या मानेंगे? ए साइन थीटा, और ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा दोस्त? ए स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका फॉर्मूला बताए थे, अगर एक माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा तो फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा दोस्त? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर हम ए स्क्वायर वर्गमूल ए और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो गया? कॉस थीटा। तो आप इसका स्क्वायर रूट आपने देखा। अगर हम इस यहाँ पर ही मान सकते हैं एक्स बराबर, एक बार मान लिए ए साइन थीटा या तो मान सकते हैं ए कॉस थीटा। देखिए जब ए कॉस थीटा मानेंगे तब पर भी इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो कैसे? देखिए होल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा, इसका स्क्वायर ना। यहाँ हम दोस्त लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्त इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि 1 माइनस में अगर कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और साइन स्क्वायर थीटा का ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या? साइन थीटा। तो देखिए वर्गमूल निकल गया। तो अगर इस पैटर्न पर रहेगा होल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो मान सकते हैं ए साइन थीटा या तो मान सकते हैं ए कॉस थीटा, तब इसका वर्गमूल क्या हो सकता है? आ सकता है। ये आपका रहा फर्स्ट रूल, जिसे आप अपने नोट कॉपी में क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। सेकेंड रूल बताने वाले हैं। सेकेंड रूल में देख लीजिए, अगर इफ होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तब क्या मानेंगे? तो देखिए प्लस ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। इसलिए x का मान या तो मान सकते हैं ए टेन थीटा या तो मान सकते हैं ए कॉट थीटा, तब इसका वर्गमूल क्या होगा? निकल जाएगा दोस्त। तो सबसे पहले देखिए इसको, अगर हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर हम लिख सकते हैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें दो चीज मान सकते हैं, या तो मान सकते हैं x बराबर ए टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा क्यों मानेंगे? तो आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ ए है, ए रख दिए, और एक रहता तो यहाँ एक रख देते हैं, एक टेन थीटा। देखिए ये मान बैठाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए आप। ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पर ए टेन थीटा, तो ए टेन थीटा लिख दिए एक्स के स्थान पर, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। दोस्त यहाँ आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दोस्त ए स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या? सेक थीटा।
देखिए यहाँ स्क्वायर रूट निकला। अब देखिए यहाँ भी संतुष्ट कर देते हैं कि x बराबर ए टेन थीटा नहीं मान लेंगे, सॉरी ए कॉट थीटा, टेन थीटा पर जांच हो चुका, कॉट थीटा। तब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक्स, एक्स स्थान पर क्या लिखेंगे, ए कॉट थीटा, और इसका स्क्वायर ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोस्त ए स्क्वायर लिख दिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा ना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या, कोसेक थीटा। तो दोस्त आप समझ गए, जब होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या मानेंगे, ए टेन थीटा या तो ए कॉट थीटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो केवल टेन थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो केवल कॉट थीटा, अगर ए नहीं रहता। समझ गए, दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप नोट कर लेंगे। चलिए दोस्त तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है इफ होल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एस, मतलब पहली जो चर राशि है वही है एक्स स्क्वायर में और माइनस में अचर पद है। तो देखिए इसमें देन तब लेट माना कि एक्स बराबर क्या मानेंगे, इसमें क्या मानेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकले। तो आपको पता है दोस्त सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है दोस्त, कॉट स्क्वायर थीटा। तो पता है कि सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर, या तो मानना पड़ेगा सेक थीटा या तो मानना पड़ेगा कोसेक थीटा। तो दोस्त x बराबर या तो मान सकते हैं ए सेक थीटा या तो मान सकते हैं ए कोसेक थीटा, यानी x बराबर या तो मान सकते हैं सेक थीटा, ए सेक थीटा, या तो मान सकते हैं ए कोसेक थीटा। तो देखिए दोस्त यहाँ हम मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ दोस्त रख दिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार हम मान कर देखते हैं x बराबर ए सेक थीटा, क्या रखें, ए सेक थीटा। तो दोस्त एस जहां x होगा वहां ए सेक थीटा रखेंगे ना, देखते हैं इसका स्क्वायर रूट आता है कि नहीं। x मान क्या रखेंगे, ए सेक थीटा, और ए स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोस्त यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर दोनों पद में है, तो दोनों पद में है तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोस्त आपको पता होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला दोस्त क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ तो आपने देखा ए सेक थीटा एक्स मान रखे तो निकल गया। अब ए कोसेक थीटा भी रखकर दिखा देते हैं, लेट ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए कोसेक थीटा, और जब ए कोसेक थीटा रखेंगे तो एक्स का स्थान पर रखेंगे, एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे, ए कोसेक थीटा, और ए स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। दोस्त यहाँ आप कर सकते हैं ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर दोनों पद में है तो क्या हो जाएगा, कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा दोस्त कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ भी फार्मूला लग जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा ना, तो दोस्त यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर रूट और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। तो आप दोस्त तीनों रूल आप अच्छे तरीका से देख चुके हैं। इस देखिए तीनों रूल से हम प्रश्न करवाएंगे। चलिए दोस्त बोर्ड पर पहला प्रश्न लगा हुआ है, देखिए तीनों रूल से, 3 रूल्स पर आधारित हम प्रश्न बता रहे हैं। क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द टेन इनवर्स होल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ रिस्पेक्टेड टू एक्स। तो सबसे पहले देखिए दोस्त है, ये जो फलन दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ, इसको y के बराबर मान लेते हैं। क्या है दोस्त, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है x। अब दोस्त यहाँ निर्भर करता है रूट वाले, देखिए रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो फार्मूला मेरा जो होता है, 2 फार्मूला होता है, या तो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। एक्स बराबर या तो आप मान सकते हैं टेन थीटा या तो मान सकते हैं आप कॉट थीटा। तो देखिए इसको अगर मानते हैं लेट
अगेन लेट, पुनः माना कि x बराबर मान लेते हैं टेन थीटा। तो दोस्त जब x बराबर टेन थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, तो ये टेन सिंपल फंक्शन है तो इनवर्स में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए और यहां बैठाइए दोस्त y बराबर टेन इनवर्स। आप देखिए दोस्त 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर टेन थीटा रखेंगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्त, टेन थीटा। देखिए यहां दोस्त हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहां लिख सकते हैं टेन थीटा। दोस्त यहां अगर हम लिखते हैं टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, सेक थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब दोस्त इसका फार्मूला लगा देंगे, इसका फार्मूला ये y बराबर, अभी इनवर्स हम तोड़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन बाद में होगा दोस्त। y बराबर हम जो लिखते हैं टेन इनवर्स, आप देखिए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1 बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब दोस्त यहां पर ही हम क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब दोस्त इसका फार्मूला लगेगा, ऐसा प्रश्न हम पिछले सेशन में भी बता चुके हैं, लेकिन आप एक बार और देख लीजिए टेन इनवर्स। दोस्त इसका फार्मूला 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे 2 और प्लस साइन थीटा बटे 2, और इसका क्या होता है, स्क्वायर। और दोस्त कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब दोस्त देखिए इसको दो बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ दोस्त टेन इनवर्स, यहाँ हम इसको ऐसे रहने देते हैं कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2। अब दोस्त इसको लिख सकते हैं कॉस, इसको स्क्वायर लिख दीजिए, कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2। इसमें देखिए दोस्त एक एक फंक्शन कट जाएगा, ये प्लस वाले एक एक कट गया, तो y बराबर क्या आ गया दोस्त, टेन इनवर्स, ऊपर बचा कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2, और नीचे क्या बचा दोस्त, कॉस थीटा बटे 2 और माइनस में साइन थीटा बटे 2। अब दोस्त देखिए इसको हम कैसे लिख देंगे, यहाँ एक लाने के लिए cos थीटा बटे 2 से आंसर में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। y बराबर हम लिखते हैं दोस्त टेन इनवर्स, यहाँ देखिए दोस्त क्या है, cos थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2, ये अंश में है, और इसमें भी भाग दे देते हैं cos थीटा बटे 2 से, ये अंश वाला बात हो गया। अब देखिए हर में है cos थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2, इसमें भी cos थीटा बटे 2 से भाग दे देंगे, cos थीटा बटे 2 माइनस के साइन थीटा बटे 2, और इसमें भाग दे देंगे cos थीटा बटे 2 से। अब दोस्त देखिए भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यह फंक्शन टूटेगा, cos थीटा बटे 2 कट जाएगा, प्लस साइन बटे cos, तो क्या होगा, टेन थीटा बटे 2, और यहाँ देखिए cos थीटा बटे 2 कट जाएगा, और साइन बटे cos क्या होगा, टेन थीटा बटे 2। इसी को देखिए दोस्त टेन के फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी का फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, टेन पाई बटे 4, टेन 45 डिग्री मान एक होगा, पाई बटे 4 का कहेंगे ए, टेन ए प्लस टेन बी यानी टेन थीटा बटे 2 बटे 1 माइनस टेन ए यानी पाई बटे 4 इंटू टेन बी थीटा बटे 2। अब दोस्त देखिए ऐसे भी इसका मान 1 होगा तो एक तो यही आ जाता 1 प्लस टेन थीटा बटे 2, इसका मान 1 तो गुना करते तो यही आ जाता 1 माइनस टेन थीटा बटे 2। देखिए ये फार्मूला पर आ गया, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो दोस्त इसको क्या हम लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी, ए किसको कहेंगे, पाई बटे 4 को, और बी किसको कहेंगे, थीटा बटे 2 को। दोस्त यहाँ टेन 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 कैंसिल, तो क्या मान आ गया, पाई बटे 4 प्लस थीटा बटे 2। अब देखिए यहाँ मान बैठा देंगे दोस्त, पाई बटे 4 प्लस 1 बटे 2 और थीटा का मान समीकरण 1 में क्या लिखे हैं, समीकरण 1 देख लीजिए, थीटा के लिए लिखे होंगे टेन इनवर्स एक्स, ये समीकरण कितना हो गया, 1।
अब दोस्तों समीकरण एक के दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स वी गेट। क्या हो जाएगा दोस्त, बोथ साइड्स वी गेट। अब देखिए बोथ साइड्स वी गेट कर दिए, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या लिख दिया वाई। दोस्त यहाँ डी बाई डी एक्स और वहां फंक्शन क्या है, π/4 प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब दोस्त देखिए अलग अलग तोड़ देंगे, यहाँ डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, पहले π/4 के डी बाई डी एक्स π/4 अब प्लस डी बाई डी एक्स 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब दोस्त यहाँ देखिए इसका मान शून्य हो जाएगा, 1/2 इंटू में है बाहर दोस्त डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या लिख दिया tan इनवर्स एक्स। पता है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पिछले क्लास में बता चुके हैं, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स करते तो कितना हो जाता है 1, तो सही उत्तर हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा दोस्त, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त 2 नंबर प्रश्न बोर्ड पर लगा हुआ है। देखिए 2 नंबर प्रश्न, सबसे पहले इनवर्स तोड़ना पड़ता है। इनवर्स तोड़ने के लिए आ गया तो समझिए आप डिफरेंशिएशन कर ही देंगे। तो देखिए इनवर्स तोड़ने के लिए सबसे पहले इसको फंक्शन मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू क्या मान लिए दोस्त, कॉट इनवर्स x बटे होल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्त यहाँ देखिए आप आराम से बना सकते हैं, इसमें देखिए क्या मान सकते हैं, अगेन लेट यहाँ तो x बराबर या तो मान सकते हैं साइन थीटा या तो मान सकते हैं कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप दोस्त इसको जानते हैं, इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो मानेंगे या तो कॉस थीटा या तो क्या मानेंगे एक्स बराबर आप मान सकते हैं साइन थीटा। तो दोस्त देखिए एक्स बराबर हम कॉस थीटा ही मान लेते हैं, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो ये कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स। इसको समीकरण 1 मान लिए दोस्त, इस पर बैठाते हैं y बराबर कॉट इनवर्स, देखिए x स्थान पर क्या लिखेंगे, x स्थान पर लिखेंगे कॉस थीटा बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्त इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्त देखिए y बराबर अगर हम लिख देते हैं कॉट इनवर्स, ऊपर कॉस थीटा और नीचे वर्गमूल क्या आ जाएगा, साइन थीटा। दोस्त इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, y बराबर देखिए कॉट इनवर्स और यहाँ पर देखिए कॉस बटे साइन, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉट कॉट कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया थीटा ना, थीटा का मान बैठाइए समीकरण 1 से, x बराबर कॉस थीटा माने तो थीटा बराबर क्या है कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या मान लिए कॉस इनवर्स एक्स। आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड वी गेट। अब दोस्त यहाँ लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स वाई, यहाँ लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, क्या लिख सकते हैं दोस्त कॉस इनवर्स एक्स। देखिए कॉस इनवर्स एक्स फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे होल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दोस्त अभी कॉस इनवर्स किए एक्स करते तो क्या होता है डी बाई डी एक्स एक्स, इसका मान 1 हो जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाता -1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए ना। चलिए दोस्त 3 नंबर प्रश्न बोर्ड पर लगा हुआ है। देखिए 3 नंबर प्रश्न को भी हम आसानी से बना सकते हैं दोस्त। कैसे बनाएंगे 3 नंबर प्रश्न, देखिए सबसे पहले इनवर्स तोड़ना है, जैसे कि लेट y बराबर हम मान लिए साइन इनवर्स 1 बटे होल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लिए, तो यहाँ या तो x बराबर मान सकते हैं आप टेन थीटा या तो मान सकते हैं कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों 2 चीज मान सकते हैं, या तो मान सकते हैं x बराबर टेन थीटा या तो कॉट थीटा। टेन थीटा रखेंगे तो इसका उत्तर अलग आएगा, मान अलग है, कॉट थीटा रखेंगे तो अलग आएगा। ये नहीं कि किताब में उत्तर देख के घबरा जाएंगे कि उत्तर नहीं मिला।
दोनों में किसी तरीका से बना सकते हैं अलग अलग पैटर्न पर। देखिए इसको अगर हम मान लेते हैं दोस्त, यहां मान लेते हैं हम कॉट थीटा ही मान लेते हैं। एक्स बराबर क्या मान लिए, कॉट थीटा। तो दोस्त यहाँ थीटा मान क्या हो जाएगा, कॉट इधर आएगा तो क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स। इसको समीकरण कितना कह दिए, 1। अब देखिए इस पर मान बैठाइए दोस्त, साइन इनवर्स 1/होल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स जगह पर कॉट रखेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब दोस्त यहाँ पर ही लिख दिए साइन इनवर्स 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का साइन इनवर्स कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा ना, कोसेक थीटा। और ये भी दोस्त पता है 1/कोसेक थीटा, तो 1/कोसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, साइन इनवर्स साइन थीटा ना, कोसेक थीटा को उल्टा साइन थीटा। साइन साइन क्या हो जाएगा दोस्त, कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बच गया, थीटा। थीटा का मान क्या है, y बराबर समीकरण 1 से तो क्या है दोस्त, कॉट इनवर्स x। और इसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड वी गेट। देखिए d/dx y, यहाँ देखिए d/dx यहाँ क्या दोस्त है, कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x फॉर्मूला क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा 1। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और वही देखिए अगर हम 10 रखते हैं तो यहाँ उत्तर मिसमैच होता, उत्तर क्या होता अलग तरीका से होता, लेकिन वो भी क्या होता, सही होता। दोस्तों बोर्ड पर 4 नंबर प्रश्न लगा हुआ है, 1 नंबर का जैसा ही 4 नंबर है। 1 नंबर में था टेन इनवर्स और यहाँ पर 4 नंबर में क्या है, कॉट इनवर्स। अगर 1 नंबर नहीं समझे तो 4 नंबर को आप ध्यान पूर्वक देखिए हम कैसे बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे इसको। देखिए जैसे कि दोस्त अगर y बराबर इसको मान लेते हैं कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दोस्त 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, या तो मान सकते हैं x के लिए कॉट थीटा, या तो मान सकते हैं x के लिए क्या, टेन थीटा। टेन या तो कॉट मान सकते हैं, तो चलिए दोस्त अगेन लेट हम मान लेते हैं x बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा दोस्त, टेन इनवर्स x। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं दोस्त। अब देखिए y बराबर, देखिए कॉट इनवर्स, हर एक स्टेप में फॉर्मूला लगेगा। देखिए 1 प्लस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माने टेन थीटा तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस फिर एक्स है तो बाहर भी ना एक्स है, टेन थीटा। दोस्त y बराबर हम मान लेते हैं कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको दोस्त हम फार्मूला पर तोड़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्त साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए सेम 1 नंबर जैसा सेम प्रश्न है, आप इसका मान बैठाएंगे फॉर्मूला 1 प्लस साइन थीटा का और कॉस थीटा निकाल देंगे। 1 प्लस साइन थीटा के बारे में आपको पता है, साइन थीटा लिखेंगे 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 1, क्योंकि थीटा है तो थीटा बाय 2 एंगल, तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लगाएंगे दोस्त, यहाँ हम y बराबर लिखते हैं, y बराबर लिखते हैं। तो देखिए जैसे 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे दोस्त, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2, इसका क्या लिख देंगे होल स्क्वायर लिख देंगे, और कॉस थीटा को लिख देंगे क्या दोस्त, कॉस थीटा बटे 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये पिछले क्लास में हम फार्मूला बता चुके हैं। अब देखिए y बराबर हम लिख देते हैं कॉट इनवर्स, इसको ऐसे रहने देते हैं कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2, इसका दोस्त स्क्वायर ही रहने देते हैं। और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, एक बार प्लस में होगा यानी कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2, और एक बार क्या होगा माइनस में
cos थीटा बटे 2 माइनस sin थीटा बटे 2। दोस्त ये एक एक कट जाएगा ना, तो यहाँ बचा क्या दोस्त, cot इनवर्स, तो यहाँ बच गया cos थीटा बटे 2 प्लस sin थीटा बटे 2, और यहाँ क्या बचा cos थीटा बटे 2 माइनस sin थीटा बटे 2। अब दोस्त देखिए, अगर इसको हम हल करना चाहते हैं तो यहाँ लिख दिए cot इनवर्स, cos थीटा बटे 2 से अंश हर दोनों में भाग दे दें, तो अंश में भाग दे देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ sin बटे cos तो क्या हो जाएगा tan थीटा बटे 2, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा बटे 2। तो यहाँ पर लिख दिए cot इनवर्स। अब देखिए दोस्त, इसको tan a प्लस b फार्मूला पर लाएंगे, तो एक क्या लिख सकते हैं हम, एक को हम लिख सकते हैं tan पाई बटे 4, tan 45 का मान 1 होता है ना, tan पाई बटे 4 प्लस tan थीटा बटे 2, tan थीटा बटे 2। अब दोस्त देखिए बटा में 1 माइनस tan पाई बटे 4 इंटू tan थीटा बटे 2। अब दोस्त देखिए ये फार्मूला पर आ गया cot इनवर्स, ये फार्मूला पर आ गया दोस्त tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको लिख सकते हैं tan a प्लस b, a का मान पाई बटे 4 और थीटा बटे 2। अब दोस्त देखिए ये cot है ये tan है, ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स, इसको cot में बदल देते हैं, cot 90 माइनस थीटा, तो पाई बटे 2 और माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है दोस्त, यहाँ है पाई बटे 4 माइनस प्लस थीटा बटे 2। अब दोस्त देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ये पूरे को हम थीटा मानकर चले, cot कैंसिल, तो दोस्त यहाँ क्या बचेगा पाई बटे 2 और माइनस गुना कर देते हैं, पाई बटे 4 और माइनस थीटा बटे 2। दोस्त यहाँ पर ही देखिए 90 में 45 जाएगा तो क्या होगा 45, पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2। इसको दोस्त ऐसे लिख सकते हैं पाई बटे 4 माइनस 1/2 थीटा हम इसमें क्या माने थे दोस्त, याद है आपको, थीटा हम क्या माने थे, थीटा बराबर हम माने थे tan थीटा ना, x बराबर हम माने थे tan थीटा, तो tan थीटा माने थे दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, यही ना आया था समीकरण 1। इसका दोस्त डिफरेंशिएशन कर लेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन फर्स्ट both sides we get। अब दोस्त देखिए dy dx और y लिख दिए, यहाँ dy dx पाई बटे 4 माइनस 1/2 tan इनवर्स x लिख दिए। अब दोस्त देखिए यहाँ पर ही हम लिखते हैं dy dx अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं, पाई बटे 4 माइनस dy dx 1/2 tan इनवर्स x। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ही शून्य हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स से क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ये तो माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा दोस्त उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना, तो विश्वास करते कि ये देखिए लंबा प्रश्न था, इसलिए अधिक समय में हम मात्र आपको 4 ही प्रश्न बता पाए, लेकिन आज कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अगले दिन हम और इस पर प्रश्न करवाने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।